बाबा नीम करौरी महाराज की जय हो। आज हम बाबा जी की कथाएं सुन रहे हैं। बहुत सी कथाएं आपने पढ़ी हैं, सुनी हैं, मगर हम आज अमेरिका की धरती से कुछ नए अनुभव सुनवाने जा रहे हैं। कीप मी इन योर हार्ट, इस बुक की कहानी सुनाते हैं आपको सत्या भाई साहब से। तो ये किताब कीप मी इन योर हार्ट, ये नीम करौरी बाबा के 50वें महासमाधि दिवस पर टाउस में हनुमान दास जी ने प्रिंट कराई। और प्रिंट हमारा एक बिजनेस था, उसमें प्रिंट की। तो इसमें 108 बाबा के छवि है और उस 108 उनकी सेइंग्स भी हैं। तो ये हमारे यहाँ 1000 कॉपीज बनी। तो 1000 कॉपी तो पहले बहुत ही जल्दी बिक गई। उसके बाद में उन्होंने कहा 1000 और करिए, तो 1000 हमने दोबारा स्टेप किया। तो बीच में हमारा प्रोडक्शन मैनेजर एक दिन आया और बोला कि इसमें मशीन चलते चलते एक लाल और पीले रंग का निशान आने लग गया। और हमारे शॉप में जो पूरी ये जापानीज ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, तो ऐसा कभी होता नहीं है। और अगर होता है तो मशीन रुक जाती है मगर तो मशीन चल रही थी। तो वो कुछ ग्लिच रहा उसमें, जो नहीं पकड़ा गया। लेकिन इस 1000 कॉपी बनाने के लिए 10,000 शीट्स आपको प्रिंट करनी है और बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस जगह लाइन आई है, किस जगह नहीं आई। तो हमने फिर मैनेजर को, उसमें 1-2 लोगों को लगा के उन्होंने सेपरेट किया। तो हमने अच्छे जो प्रिंट थी उनको बाइंड कराया। जो नहीं थे उसको भी हमने कहा इसमें 1-2 लाइन आई है तो उसको ऐसे करेंगे, कभी इंडिया जाएंगे, कहीं जाएंगे, उसको फेंकना क्यों, इसको हम दोबारा यूज कर लेते हैं, लोगों को हम ऐसे दे देंगे। तो हमने वो बुक्स भी बाइंड करवाई। और जब बाइंड करवाई तो उसके बाद में हमें जो हमारे ऐसे बाइंडिंग करके होके आई, तो एक अच्छा वाला लॉट और एक जिसमें लाइन लगी है वाला लॉट, 2 सेपरेट में बॉक्सेस में डाला है। तो जो जिसमें लाइन लगी थी उसमें ऐसे ये ब्लेमिश्ड मतलब उसमें एक निशान लगा हुआ है। और ऐसे निशान लगा हुआ है, जैसे ये था पीला निशान। तो ये 2 डिफरेंट बॉक्सेस में थी। तो हमने जो है मशीन के, क्योंकि हमारी तो लीस्ट मशीन थी, तो हमने मशीन के कंपनी को बोला कि आपकी मशीन में ऐसा खराबी हुई है। तो उन्होंने इंजीनियर भेजा और क्या कहा कि कभी ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कभी। तो एनीवे उन्होंने इंजीनियर। तो हमने कहा, हमने ये बॉक्स हमारे पास जो ब्लेमिश्ड वाली बॉक्स है पड़ा हुआ था, तो हमने कहा देखो इसमें से हम निकाल के दिखाते हैं। तो उसने कहा हमें दिखाओ, पहले समझाओ। तो हमने पूरी बुक निकाल के जो है हमने ऐसे देखने लग गए। अब देखने लग गए तो खोजते हमसे तो कहीं खोजा ही नहीं गया, लाइन ही नहीं दिखी, एक निशान नहीं मिला, एक भी नहीं निशान लगा। उसके बाद हम किताब घर लाए, पूरी किताब घर लाए, बिल्कुल बढ़िया। और उसके बाद में हमने जो हमारी वाइफ निधि उनको दिया। उनका ये बक्सा जो है आप उसको पहले जरा खोजो, ऐसे चेक करो एक बक्सा। तो उन्होंने किया तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हमने जो है हमने उसमें से 5-7 कॉपीज आपके लिए रखी कि आप जब जाएंगे आप भक्तों में वहाँ इंडिया में बांटेंगे। बाकी हमने टाउस में वापस दे दी। टाउस मंदिर में अभी ये बुक आपको टाउस मंदिर में मिल जाएगी। तो वो निशान आया, उसके बाद में वो अपने आप गायब हो गया। तो आज तक हम भी नहीं सकते। बाबा जी ऐसी ही लीला करते हैं, उनका ये खेल होता है। ताकि उन्होंने निशान दिया, अब भक्त जो है दुखी हो गया, इतनी मेहनत की है, इतनी बड़ी मशीन में काम किया है, कैसे होगा, इतना सारा दोबारा करना पड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैंने 96 में पहली बार बाबा का कैसेट रिकॉर्ड किया था जाके। तो पूरा 8 घंटे लगे थे मुझे, और स्टूडियो में लाइट भी नहीं थी, बंद कमरे में गया था, सितंबर था, बाबा की महासमाधि वृंदावन में वो कैसेट बजाना था। धर्मराज जी ने बोला था नीलिमा अपने भजन भर के ला। तो पूरे दिन गाने के बाद शाम को जब हमारा कैसेट हाथ में आया, मैंने बजाया, वो कैसेट बिल्कुल खाली था। और मैं इतना रो रही थी कि अब क्या होगा, इतनी मेहनत की है, 8 घंटे प्रार्थना की बाबा से, सो गए रोते रोते। सुबह उठे तो कैसेट चल रहा था। तो बाबा कह रहे देख तो उड़ मत, है ना, नीचे जमीन पे रहे, इतनी खुशी मत करे कि हाँ कैसेट बनाया भजन का। वही लगता है खेल बाबा ने सत्या भाई साहब के साथ किया कि वो कितनी सुंदर इन्होंने बनाई और उसमें निशान आ गया। मगर बाबा ने अगले रोज भी जब उसको देखा तो निशान गायब था। ये बाबा ही करते हैं। जय हो बाबा, आपकी कृपा बनी रहे।